कोरोना लॉकडाउन के चलते लगभग हर इंडस्ट्री की हालत खस्ता हो गई थी। इसमें स्मार्टफोन इंडस्ट्री भी शामिल थी। साल की दूसरी तिमाही यानी Q2 2020 में स्मार्टफोन शिपमेंट का ग्राफ धड़ाम से नीचे गिरा था, पिछले साल की तुलना में 47%। मगर इसी साल की तीसरी तिमाही यानी Q3 2020 में इसने गजब की छलांग मारी है, इतनी तगड़ी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर में स्मार्टफोन शिपमेंट ने 5 करोड़ का आंकड़ा छूकर रिकॉर्ड बना डाला। मेरा नाम है फैसल और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इंडिया की स्मार्टफोन इंडस्ट्री ने इतनी ऊंची छलांग कैसे मारी और कौन सी स्मार्टफोन कंपनी टॉप पर बनी हुई है। स्मार्टफोन शिपमेंट पर नजर रखने वाली एक एजेंसी है कैनालिस्ट। इसके मुताबिक इंडिया के लिए ये एक तिमाही का अब तक का सबसे बड़ा नंबर है। पिछले साल की तीसरी तिमाही यानी Q3 2019 के मुकाबले इस बार स्मार्टफोन शिपमेंट पूरे 8% बढ़ा है। यह बात ध्यान रखने वाली है कि शिपमेंट का मतलब बिक्री नहीं है। शिपमेंट में उन फ़ोन यूनिट को काउंट करते हैं जिनको फ़ोन बनाने वाली कंपनियां बेचने के लिए भेजती हैं। कहां भेजती हैं? ऑफलाइन रिटेल शॉप्स पर या ऑनलाइन चैनल जैसे फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पर। बिक्री शिपमेंट के बाद होती है और फ़ोन बनाने वाली कंपनियां बिक्री के अंदाजे से शिपमेंट करती हैं। इस महीने की फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन की जो सेल हैं उनका स्टॉक इसी जुलाई, अगस्त, सितंबर के टाइम पर ही किया गया है और यही सबसे बड़ी वजह है स्मार्टफोन मार्केट के उछाल मारने की। कैनालिस्ट के एनालिस्ट अद्वैत मार्दिकर कहते हैं, 3 महीने के लॉकडाउन पीरियड के बाद मार्केट खोले जाने से स्मार्टफोन मार्केट की ग्रोथ का बढ़िया माहौल बन गया है। जहां सारे वेंडर्स ने पॉजिटिव शिपमेंट ग्रोथ दिखाई है, असली विनर ऑनलाइन चैनल हैं जिन्होंने फेस्टिव सीजन के पहले स्मार्टफोन जमा कर लिए। स्मार्टफोन और अमेज़ॉन की सेल ने यह क्लियर कर दिया है कि इकोनॉमी के खराब हालत होने के बावजूद इंडिया में बढ़िया स्मार्टफोन और बढ़िया डील का कोई तोड़ नहीं है। तो कौन सी कंपनी कितने पानी में? इंडिया की टॉप 5 में से 4 कंपनियां चाइनीज़ हैं। इंडिया और चाइना की बॉर्डर सिचुएशन को लेकर दोनों देशों में टेंशन बनी हुई है, मगर इसका असर देश में बिकने वाले चाइनीज़ फ़ोन पर तो फिलहाल नहीं दिख रहा है। बल्कि पिछले साल के मुकाबले चाइनीज़ फ़ोन का मार्केट शेयर इंडिया में बढ़ा ही है। 2019 में ये शेयर 74% था, मगर 2020 में ये 76% हो गया है। अब एक नज़र टॉप 5 स्मार्टफोन वेंडर्स पर डाल लेते हैं। शाओमी अभी भी टॉप पर है। चाइनीज़ कंपनी शाओमी अभी भी इंडिया में नंबर 1 पोजीशन पर बनी हुई है। इस तिमाही इसने टोटल 1 करोड़ 31 लाख फ़ोन यूनिट शिप की हैं। पिछले साल की तिमाही के हिसाब से इसने 9% की बढ़ोतरी की है और इसी के साथ इसका मार्केट शेयर बढ़कर 26.1% हो गया है। सैमसंग पावदान चढ़ गया। चाइनीज़ कंपनी वीवो को पटकनी देकर साउथ कोरियन कंपनी सैमसंग अब दूसरे नंबर पर है। पिछले साल की तिमाही के हिसाब से इसने 7% की बढ़ोतरी की है। इस तिमाही में टोटल 1 करोड़ 2 लाख फ़ोन यूनिट शिप करके सैमसंग के पास अब इंडिया की स्मार्टफोन मार्केट का 20.4% मार्केट शेयर है। इतनी बढ़त के बावजूद सैमसंग का मार्केट शेयर Q2 2019 के मुकाबले थोड़ा सा घटा है। पहले ये 20.6% था। वीवो ने भी बढ़त हासिल की। सैमसंग के वीवो से आगे निकलने का ये मतलब नहीं है कि वीवो नीचे गिरा है। वीवो ने भी पिछले साल के मुकाबले इस तिमाही में 19% की बढ़ोतरी की है। इसने इन 3 महीनों में 88 लाख फ़ोन यूनिट शिप की हैं और इसका मार्केट शेयर इस वक्त 17.6% है। रियलमी अब चौथे नंबर पर। रियलमी ने पिछले साल की तिमाही के मुकाबले पूरी 23% की बढ़ोतरी की है। इस तिमाही इसका टोटल शिपमेंट लगभग वीवो के बराबर ही रहा है। इसने 87 लाख यूनिट शिप की हैं और अब इसके पास इंडियन स्मार्टफोन मार्केट का 17.4% शेयर है। ओप्पो बढ़ा है पर बाकियों से कम। पिछले साल की तिमाही की तुलना में ओप्पो ने इस तिमाही 6% की बढ़त हासिल की है। इसने 61 लाख फ़ोन यूनिट शिप की हैं और अभी इसके पास 12.1% मार्केट शेयर है। बढ़त के बावजूद ओप्पो का मार्केट शेयर पिछले साल की तुलना में घटा है। पहले ये 12.3% था। बाकी के बचे हुए 6.3% मार्केट शेयर में बाकी की फ़ोन कंपनियां सिमट गई हैं। इनमें एप्पल, वन प्लस, आसूस, नोकिया, LG, मोटोरोला और इन्फिनिक्स जैसी कंपनियां शामिल हैं। इन सब ने मिलकर टोटल 31 लाख स्मार्टफोन शिप किए हैं। कैनालिस्ट के मुताबिक एप्पल ने इस तिमाही में इंडिया में बढ़िया ग्रोथ दिखाई है। एप्पल ने इसी पीरियड में कुल 8 लाख आईफोन शिप किए हैं। कैनालिस्ट रिसर्च डायरेक्टर ऋषभ दोषी का कहना है कि एप्पल अब इंडिया पर ध्यान दे रहा है। इसका यहाँ एक ऑनलाइन स्टोर खोलना और अलग अलग ऑफर जैसे ट्रेड इन और आईफोन के साथ एयरपॉड्स फ्री में देना वगैरह इस बात का सबूत है। मगर दोषी कहते हैं कि आईफोन 12 को इंडिया में बेचना एप्पल के लिए कर्रा काम साबित होगा। पहली बात तो ये कि यहाँ 5G है ही नहीं, इसलिए आईफोन का एक बड़ा फीचर गायब ही हो गया है। और दूसरी बात है आईफोन का दाम। तो इस सब का निचोड़ ये निकलता है कि इंडिया की स्मार्टफोन मार्केट फल फूल रही है। एप्पल इंडिया में बढ़ रहा है, सैमसंग और आगे निकल गया है, मगर मार्केट में चाइनीज़ फ़ोन का कब्जा और भी ज़्यादा हो गया है। टॉप 5 में से 4 कंपनियां चाइनीज़ तो हैं ही,
साथ में Xiaomi अभी भी इंडिया की नंबर 1 स्मार्टफोन कंपनी है। तो बस भैया इतना ही था। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए द लल्लन टॉप। अब रोज दोपहर 12 बजे लल्लन टॉप लाएगा मैटनी शो, सिनेमा का कंप्लीट शो जहां सनसनी नहीं सेंस होगा। सोमवार बॉलीवुड किस्से, फिल्म और फिल्म वालों की दिलचस्प कहानियां। मंगलवार लल्लन टॉप अड्डा, चौचक बैठ की हेडलाइंस बनाने वाले हीरो हीरोइन डायरेक्टर के साथ। बुधवार कहाँ गए ये लोग जो कभी स्टार थे अब लगता है कि गुमनाम है, उनकी खोज खबर। गुरुवार भारत टॉकीज, बेस्ट ऑफ रीजनल सिनेमा, क्योंकि हिंदी के बाहर भी जाबड़ फिल्में बनती हैं। शुक्रवार स्पॉटलाइट, हफ्ते की सबसे बड़ी सिनेमा न्यूज के हर एंगल पर फोकस। शनिवार को होगा बरगद, फिल्मों के महारथियों से तसल्ली से लंबी बात, सुकून और समझ के साथ। और रविवार को होगी सिने वेला, वेला यानी कि पीरियड, कक्षा, क्लास। ये क्लास लेंगे लल्लन टॉप के सिनेमा एडिटर गजेंद्र। क्लासिक फिल्मों और सिनेमा पर, इसके हर पहलू पर विस्तार से बात होगी। तो रोजाना दोपहर 12 बजे देखिए लल्लन टॉप का मैटनी शो।